आइए हम सभी महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का स्वाध्याय कर रहे हैं और अभी चौथा सर्ग चल रहा है बालकांड का। 7 कांड में ये प्रथम कांड है बालकांड। तो कल हमने जाना था कि महर्षि वाल्मीकि जी ये ग्रंथ कब लिखते हैं रामायण, जब राम जी लंका से विजय प्राप्त कर सीता जी को लेकर अयोध्या आते हैं और अयोध्या में जब राजा वो बन जाते हैं। अयोध्या में जिस समय भगवान राम राजा हैं उसी समय वाल्मीकि जी इस ग्रंथ को लिखते हैं, रामायण को लिखते हैं। और इसमें 500 सर्ग, 24,000 श्लोक और 7 कांड है। जिसको उन्होंने लिखा उसमें 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 7 कांड है। हमने जाना था कि उन्होंने लिख करके और उसको किनको सिखाया था, पढ़ाया था? लव और कुश को। और लव कुश के बारे में इसमें कहा गया था कि वे दोनों भाई वेदों में पारंगत हो चुके थे। वेदों में, इसका मतलब है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी वेदों का बहुत ढंग से उनको अध्ययन हो गया था। पारंगत का मतलब होता है किसी भी उसमें जो कोई भी बातें हैं जिसे वो नहीं जानते हैं, इस प्रकार की बातें नहीं, सब कुछ जानते थे। वेदों में जो है 20,416 मंत्र वेदों में है, सभी मंत्रों को वो जानते थे। तो वेदों के पारंगत विद्वान थे। तो उनको इन्होंने इस महाकाव्य को पढ़ाया। अब इस महाकाव्य के रामायण के 2 और नाम थे उस जमाने में। एक नाम क्या था? पौलस्त्यवध। एक नाम था पौलस्त्यवध और दूसरा नाम था दशानन वध। और इसी का नाम है रामायण। आगे कहते हैं पाठ्ये गे च मधुरं प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितं जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तन्त्रीलय समन्वितं रसैः श्रृंगार करुणा हास्य रौद्र भयानकैः वीरादिभिः रसैर्युक्तं काव्यमें तदगायताम्। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित, इन तीनों गतियों से अन्वित, सर्ज आदि 7 स्वरों से युक्त, वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। एक ध्यान दीजिए इस बात पर। कहते हैं वह महाकाव्य, ये हम अभी जो पढ़ रहे हैं बाल कांड का 4th सर्ग, इस 4th सर्ग के 8वें श्लोक में लिखा है वह महाकाव्य। वह महाकाव्य माने रामायण। वह महाकाव्य माने, तो उस रामायण के बारे में ना इसमें लिखा जा रहा है वह महाकाव्य। रामायण के बारे में लिखा जा रहा है वह महाकाव्य। इसका मतलब यह रामायण नहीं है। इस श्लोक के द्वारा ये सिद्ध होता है कि वह रामायण और है, उस रामायण के बारे में कहा जा रहा है वह रामायण, वह महाकाव्य। तो वह महाकाव्य क्या है वो अभी तक हमारे दृष्टि में नहीं आया, अब आगे आएगा। ये जो 4था सर्ग है, ये 4था सर्ग भी किसी दूसरे व्यक्ति लिख रहे हैं जो उसके बारे में वो बता रहे हैं कि वो किस प्रकार का है। तो वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में कैसा है? मधुर है। तो इस प्रकार से
हमको आपको इसका मुख्य प्रयोजन समझना चाहिए कि ये जो अभी श्लोक हम पढ़ रहे हैं ये उनके बारे में लिखा हुआ है, वह और चीज है, और इसमें कहा उसी के बारे में जा रहा है। तो गांधर्व तत्वज्ञो स्थान मूर्छन कोविदो भ्रातरौ स्वरसस्त्र संपन्नो गंधर्वा विवरूपिणो। वे दोनों भाई गांधर्व विद्या संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, माने संगीत शास्त्र में भी वे बहुत उच्च कोटि के थे। स्थान और मूर्छना के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे, और देखने में भी बहुत अच्छे थे दोनों। कौन? लव और कुश। रूप लक्षण संपन्नो मधुर स्वर भाषिनो बिंबादिवोत्थितो बिंबो राम देहात पद तथा परो। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे, बातचीत भी उनकी बड़ी अच्छी थी। और जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल से राम ही प्रतीत होते थे। भगवान राम के ही दोनों पुत्र थे। तो यहाँ यदि आईना दिखाओ तो आईना आपका मुख इसमें दिखेगा, तो ये बिंब हुआ, ये प्रतिबिंब हुआ, तो वैसा ही तो दिखेगा ना। ठीक कहते हैं, ऐसे ही भगवान राम के ये दोनों पुत्र भगवान राम जैसे ही थे। तो राजपुत्रौ कार्त्स्नेयेन धर्ममाख्यानमुत्तमं वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितो ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञो जगतो सुसमाहितो। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यान में संपूर्ण काव्य को जिह्वाग्र कर लिया था, और जब कभी ऋषियों ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्र चित्त हो रामायण का गान किया करते थे। अब देखिए इसमें भी यही लिखा कि वो दोनों बालक लव और कुश संपूर्ण रामायण को जिह्वाग्र कर लिया था, अर्थात याद कर लिया था, कंठस्थ कर लिया था, बिल्कुल पूरा याद थे। और जब कभी भी साधुओं का समागम होता था, 10-20 साधु एक जगह इकट्ठा होते थे, ऋषियों का समागम होता था, ब्राह्मणों का समागम होता था, माने सत्संग होता था, तो उसमें वो जाकर के उसको सुनाया करते थे। तो यहाँ भी यही समझ में आता है कि जिस रामायण को सुनाया करते थे उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। लव और कुश जिस रामायण को सुनाया करते थे उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, यह वह नहीं है। उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो वाल्मीकि जी तो रामायण लिखे थे, और रामायण के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि लव कुश याद कर लिए थे और लव कुश उसको सुनाते थे। तो ये जो शब्द है सो रामायण के नहीं हुए ना, ये श्लोक रामायण के नहीं हुए। महात्मानो महाभागो सर्वलक्षण लक्षितो तो कदाचित समेताना मृषीणाम भावितात्मनाम मध्ये सभं समीपस्था वेदं काव्यमगायताम तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः साधु साधुते तावूचुः परं विस्मयमागताः ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी, जमा हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा
समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। जिस रामायण काव्य का गान किया उसके बारे में यहाँ लिखा जा रहा है। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में क्या आ गए? आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। किनको? लव और कुश को। मुनि धर्म वत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशंसु प्रशस्तव्यो गायमानो कुशीलवो अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। मैंने बड़ाई करने लगे वो ऋषि मुनि विद्वान। चिर निर्वृत्तमाप्येत प्रत्यक्षमेव दर्शितम् प्रविश्यतावुभौ तु सुष्ठु तथा भाव मगायताम् सहितो मधुरं रक्तं संपन्नं स्वर संपदा। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगी है, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हो। बड़ाई कर रहे हैं उनका। एवं प्रशस्य मानव तो तपस्लाघ्येर महर्षि भी संरक्त तर मर्त्यर्थं मधुरं तावगायतम्। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। प्रीति कश्चिन् मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ प्रसन्नो वल्कलं कश्चित् ददौ ताभ्यां महायशाः अन्यः कृष्णा जिन मदात् यजसूत्रं तथा परः। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। प्रसन्न होकर के मुनि क्या किए? एक कलश प्रदान किए। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिया। वल्कल माने वस्त्र दिया। किसी ने काला मृगचर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत दिया। अब कोई आदमी आप ही कहीं जाएं और कहीं वेद मंत्र का पाठ करते हैं तो प्रसन्न होकर कुछ लोग देते हैं। तो इसी प्रकार से उन दोनों को भी जहां जहां भी जाते थे मुनि साधु सन्यासियों के विद्वानों के बीच, तो वो लोग भी उन्हें कोई यज्ञोपवीत, कोई मृग चर्म, कोई कपड़ा, कोई कलश आदि अनेक प्रकार की जो सामग्री उस समय रहे होंगे उन्हें भेंट करते थे। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम करते हैं। ओम।